दोस्तों एक्सेल में डेली बेसिस पे काम करते समय हमें काफ़ी बार डेटा को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें इस काम को करने का सही तरीका मालूम है तो हम एक्सेल में हमारा काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 मेथड शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप एक्सेल में डेटा ट्रांसपोज बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आप अपना काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप 5 सेकंड टाइम निकाल के मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मेथड नंबर 1 बहुत ही आसान टेक्निक है डेटा ट्रांसपोज करने की। सबसे पहले तो आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी करके उसे कॉपी कर लेना है और जहां पर आपको इस डेटा को ट्रांसपोज करना है वो सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करनी है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखिए डेटा ट्रांसपोज बड़ी आसानी से हो गया। दोस्तों यहाँ पर दूसरी मेथड में हम एक्सेल के एक फॉर्मूला की मदद लेने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर डेटा ट्रांसपोज कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इज इक्वल टू करना है और ट्रांसपोज का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला दोस्तों सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट का है जहाँ पर हमें एरे सिलेक्ट करनी है। तो मैं एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और इसे F4 लगा के लॉक कर दूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट नहीं मिला है। उसका रीज़न यही है कि ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एरिया सिलेक्ट करना रहता है, उसके बाद ही हमें ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाना रहता है। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस तरह से एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे आपको एरे सिलेक्ट करना है तो मैं यही एरे सिलेक्ट कर लूंगा, इसे मैं F4 लगा के लॉक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, दूसरी बार भी दोस्तों हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका रीजन यही है कि दोस्तों ये ट्रांसपोज फॉर्मूला एरे फॉर्मूला है और हमें यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, हमें एंटर के साथ कंट्रोल शिफ्ट भी यूज करना है, तभी जाके ये फॉर्मूला काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं कुछ इस तरह का एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाऊंगा, एरे में कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा, F4 लगा के उसे लॉक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। अब दोस्तों इस रिजल्ट में ये 2 एंट्री मिसिंग है, ये 2 एंट्री हमें यहाँ पे शो करानी है। तो दोस्तों फिर से मैं कुछ इस तरह से एरिया सिलेक्ट कर लूँगा और इस बार मैं 2 मिसिंग एंट्री के सेल्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे F2 करके फॉर्मूला ओपन कर लूँगा और फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए इस बार जो 2 मिसिंग एंट्री थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करके डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि तीसरी मेथड क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इस सेल का नंबर देख लीजिए। इस सेल का नंबर है B2। तो आपको जहाँ पर डेटा ट्रांसपोज कराना है वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप टाइप करिए B2। दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ B2 टाइप नहीं करना है, B2 के आगे हमें और भी कुछ टेक्स्ट टाइप करने हैं। वो टेक्स्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करूँगा DW डिजिटल वॉकवे। उसी तरह दोस्तों आप यहाँ सैलरी के ऊपर क्लिक करिए और इसका सेल नंबर देख लीजिए C2। तो आप यहाँ पे C2 टाइप करिए और दोस्तों यहाँ C2 के आगे भी हमें अल्फ़ाबेट यूज करने हैं। मैं फिर से यहाँ पर DW ही टाइप करूँगा। DW की जगह के ऊपर आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। A to Z अल्फ़ाबेट में आप कोई भी अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंगल अल्फ़ाबेट लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आपको 2 अल्फ़ाबेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर DW लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है ये जो लास्ट एंट्री है इसका सेल नंबर है B10 और यहाँ पर ये जो लास्ट एंट्री है इसका सेल नंबर है C10। तो दोस्तों अब हमें इस दोनों सेल को कुछ इस तरह सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे ड्रैग करना है और हमें उसे लेके जाना है C10 तक और फिर हमें इसे यहाँ पर छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह का डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल H। कंट्रोल H करेंगे तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फाइंड व्हाट में हमें
लिखना है DW और रिप्लेस विथ हमें करना है इज इक्वल टू, और यहाँ से हमें रिप्लेस ऑल कर देना है और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसे यहाँ से बंद कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्टिकल डेटा यहाँ पर ट्रांसपोज हो चुका है हॉरिजॉन्टली। तो दोस्तों इन तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड का यूज़ करके डेटा ट्रांसपोज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।